हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट्स दे रखे हैं, लाइक राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी एंड राइट टू लिव विद डिग्निटी। इन सारे राइट्स को सेफ गार्ड करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स भी गिवन है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 13, आर्टिकल 359, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226। टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 13, it talks about and it discuss about the judicial review. Article 359, it tells us about that only in the time of emergency the fundamental rights can be curtailed, and article 32 and article 26 we will discuss it right now. So in part 3 of the constitution of India, ये हमारा जो पार्ट 3 है वो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हमारा लाई करता है, एंड आर्टिकल 32 इनके बीच में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 32 भी एक फंडामेंटल राइट है। अब आर्टिकल 32 की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट पार्ट ये है कि आर्टिकल 32 हमें एक सिटीजन ऑफ इंडिया को राइट देता है कि अगर उसका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपने लिए जस्टिस सीख कर सकता है। एंड सेकेंडली जो सुप्रीम कोर्ट है वो फॉर द सेफ गार्डिंग ऑफ फंडामेंटल राइट इट कैन इशू 5 टाइप्स ऑफ रिट। नाउ टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 226, हम आर्टिकल 226 की बात करते हैं तो हम हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं। हम आर्टिकल 226 के अंदर जब जा रहे हैं तो बेसिकली हम हाई कोर्ट के अंदर जा रहे हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर भी हम रिट पिटीशन डाल सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हम रिट पिटीशन डाल सकते हैं। बट इन दोनों के अंदर जो मेन डिफरेंस ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल 32 के अंदर अगर हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा रहे हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली जब हमारा फंडामेंटल राइट जो इन्फ्रिंज हुआ है हम उस केस के अंदर जाएंगे। अगर हमारा फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हुआ है हम तभी जाएंगे। वेयर एज जब हम आर्टिकल 226 की बात करते हैं तो अगर जब हम हाई कोर्ट में जाते हैं तो अगर हमारा कोई फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हुआ है या फिर कोई और भी लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है उस टाइम पे हम हाई कोर्ट के अंदर जाते हैं। एंड अनदर डिफरेंस बिटवीन द टू इज डैट कि आर्टिकल 32 जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट है बिकॉज इट इज़ इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वेयर एज जो हमारा आर्टिकल 226 है इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। नॉट टॉकिंग अबाउट द रेट्स, देयर आर टोटल 5 टाइप्स ऑफ रेट। फर्स्ट habeas corpus, second mandamus, third certiorari, fourth prohibition, and fifth quo warranto. Now I will discuss about the habeas corpus at first. So habeas corpus का मतलब बेसिक डेफिनेशन है टू हैव अ बॉडी। तो टू हैव अ बॉडी मीन्स अगर कोई इंडियन सिटीजन है उसको इलीगली डिटेन करके रखा हुआ है, इन दैट केस वी विल यूज हबीज कॉर्पस। अब इसका अगर मैं आपको एक केस लॉ बताऊं तो है रदुल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसके अंदर एक पर्सन को 14 ईयर्स तक के लिए इलीगली उसको डिटेन करके रखा गया था। अब जब ये केस गया हबीज कॉर्पस के अंडर ये केस गया जब सुप्रीम कोर्ट ने, तो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि उस बंदे का डायरेक्ट अभी के अभी उसको रिलीज़ कर देना है, एंड प्लस उसको जो 14 ईयर्स का कंटेम्प्रेरी डैमेज है उसको हमें वो भी पे करना है। एंड इस हबीज कॉर्पस को यूज़ करते वक्त हमें 4 चीज़ ध्यान में रखनी है कि अंडर दीज 4 सर्कमस्टांसेस और कंडीशन हबीज कॉर्पस नहीं लगेगा। द फर्स्ट वन इज लॉफुल डिटेंशन, सेकेंड इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, थर्ड इज डिटेंशन इज आउटसाइड द jurisdiction of court, and fourth is detention by competent court. These 4 circumstances we cannot go with the habeas corpus. Now talking about the next writ, that is mandamus. Mandamus का बेसिक मतलब होता है वी कमांड। अंडर दिस रेट हम किसी भी स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी ट्रिब्यूनल या यूनिवर्सिटीज़ या फिर किसी भी पब्लिक ऑफिस के को हम कह सकते हैं कोई भी पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए। देयर इज़ अ वेरी important thing that while using this rate there is a condition that there should be a public duty. हमारा थर्ड रेट है वो है सर्शियोरारी का। सर्शियोरारी का बेसिक मतलब होता है टू सर्टिफाई। सो अंडर दिस रेट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट commands lower court to submit the record for the review. बाय रिव्यू मैं बेसिकली ये कहना बताना चाह रहा हूँ कि रिव्यू का मतलब हो गया है कि जो भी उनका ऑर्डर आया, जो भी लोअर कोर्ट्स की तरफ से जो भी स्टेटमेंट आई है, जुरिस्डिक्शन आई है, जो भी वर्डिक्ट आया, अगर वो इलीगल है उस चीज़ को रिव्यू करने के लिए हम सर्टियोरारी का यूज़ करते हैं। अब हम कब कह सकते हैं कि ये वर्डिक्ट आया है या ये जो जजमेंट आई है वो इलीगल कैसे है। तो इलीगल होने के लिए 4 एसेंशियल्स हम कह लें कि अगर ये 4 चीज़ें उसके अंदर है देन वी कैन कॉल दैट जजमेंट एन इलीगल जजमेंट। तो अगर पहले की मैं बात करूँ, इज़ द एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन, सेकेंड इज़ लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन,
थर्ड इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल jurisdiction, एंड फोर्थ इज वायलेशन ऑफ द नेचुरल जस्टिस। आफ्टर रिव्यू अगर ये वर्डिक्ट निकलता है कि जो लोअर कोर्ट था उसने कोई इलीगल ऑर्डर पास करा है, तो अंडर दैट केस जो वो ऑर्डर होगा वो क्वाश्ड हो जाएगा, उसकी कोई भी मान्यता नहीं रह जाएगी। हमारा जो फोर्थ रेट है वो है प्रोहिबिशन। अब इस रेट को मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मेरे ऊपर किसी ने केस करा है कोई, और वो केस जिस कोर्ट में गया है, आई नो वो कोर्ट आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन है उस केस के लिए। सो मैं क्या करूँगा, रादर देन वेटिंग कि वो कोर्ट जो है वो जजमेंट निकाले, फिर मैं सेंचुरारी अपना रेट यूज़ करके मैं हायर कोर्ट में जाके उसको क्वाश कर जाऊँ, उस जजमेंट को क्वाश करूँ। मेरे पास एक अनदर ऑप्शन है, जो कि ये है कि मैं उसका वेट ना करके, मेरे को पता है कि ये आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन है, तो मैं क्या करूँगा कि पहले ही रेट ऑफ प्रोहिबिशन लगा के हायर कोर्ट के पास जस्टिस के लिए सीख करूँगा। और जो हमारा लास्ट रेट है वो है क्वो वारंटो। क्वो वारंटो का मतलब हो गया बाय व्हाट अथॉरिटी। अब इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल के साथ इस रेट को भी एक्सप्लेन करूँगा। जैसे मैं है और एक मेरा दोस्त है, हम दोनों जो है वो एक गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं, हम दोनों सेम पोजीशन पे है एंड हमारी सैलरी वगैरह सब कुछ सेम है, हमारा वर्क आवर सेम है। बट वो जो है ना, वो बंदा मेरा जो दोस्त है वो थोड़ा इनसफिशिएंट है काम करने में। लाइक वो छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा लेता है, हाफ डेज ले लेता है, और इन सब टाइप के वो बहुत ज़्यादा काम को टालते रहता है। ऑन दी अदर हैंड मैंने अपना काम सारा सफिशेंटली करा है, एफिशिएंटली करा, सॉरी। अब होता क्या है कि जब प्रमोशन की बारी आती है तो उसको प्रमोशन मिल जाता है, मेरे को प्रमोशन नहीं मिलता। एंड आई नो कि उस बंदे का कोई रिलेटिव है जो कि एक अपर पोस्ट पे बैठा हुआ है उस ऑफिस के अंदर। सो आई कैन चैलेंज हिज प्रमोशन, डैट ऑन वॉट बेसिस एंड वॉट ग्राउंड्स उसको जो है प्रमोशन मिल गया एंड मेरे को नहीं मिला, बाय यूजिंग द रेट ऑफ क्वो वारंटो। बट इसके अंदर हमें एक सबसे मेन चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये है कि ये जो रेट है क्वो वारंटो का, वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ऑफिस में यूज़ हो सकता है, प्राइवेट में नहीं।